गणेश जी, आप ही मेरे पिता हैं। मुझे अपने तब क्यों नहीं बताया पिताश्री? तो तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया ही कहाँ? तब तो तुमने मुझे अनसुना कर मेरा अपमान किया। संसार के रचयिता ब्रह्मदेवा और जगत के पालनहार विष्णु देव का भी तुमने अपमान किया। अभी देवताओं का अपमान कर उन पर भी आक्रमण किया। आपने इन सभी पर अपनी माता से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया। तुम्हारे अहंकार के कारण यही कारण था पुत्र, कि मैं तुम्हारा शीश तुम्हारे शरीर से विलय करने पर विवश हो गया और तुम्हें एक नवीन शीश प्राप्त हुआ है। अर्थात मेरे अहंकार के कारण मैंने सभी को कठिनाई में डाल दिया। पिताश्री को मुझे एक नवीन शीश देना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे ऐसी उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ और पिताश्री, अहंकार बस आपका अपमान करने के लिए आपसे क्षमा याचना करता। माँ, मैं तो अब उद्दंड भी नहीं रहा, अपना अहंकार भी त्याग दिया और जो भूल मैंने की उसके लिए सभी से मैं क्षमा याचना भी कर ली। और माँ ने मुझसे अपना मुख क्यों फेर लिया, वह मुड़कर लौट क्यों रही है? मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया माँ ने। महादेव, अपने नवीन शीश के दर्शन तो कर लो। वह सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देखकर डर जाते हैं। कहते हैं यह मेरा शीश नहीं हो सकता। मेरा यह मुख पृष्ठ और यह बड़े बड़े कान और यह सूट तो गज धारण करते हैं। त्रिशूल अहंकार का नाश करने में कोई भेद नहीं करता। तुम्हारे मस्तिष्क पर अहंकार हावी हो गया, जिसे नष्ट करने के लिए मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे शीश को तुम्हारे तन से विलग कर दिया। और जिसे मेरा त्रिशूल भस्म कर दे उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। किंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें विष्णु देव से वरदान प्राप्त कर जीवन दिया था और विष्णु देव के वरदान की मर्यादा के लिए और भविष्य में तुम्हारे द्वारा होने वाले जगत कल्याण के लिए तुम्हें दूसरा शीश देकर पुनर्जीवित तो करना ही। ये क्या हो रहा है मुझे? यह बालक मेरा ही तो पुत्र है, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं? ब्रह्मदेव में चिंतित हूँ महादेव। देवी पार्वती ने अभी तक अपने पुत्र को नहीं अपनाया है। अतीत की छाया जब तक किसी के मन मस्तिष्क पर छाई रहती है उसे कष्ट ही देती है। इसका एकमात्र समाधान व्यक्ति शीघ्र ही अतीत से उभरकर वर्तमान को स्वीकार करना। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए ना माँ, मैं इधर हूँ। नहीं, मुझे अपनी कल्पना से बनाया है माँ। तू महादेव, देवी पार्वती कैसे स्वीकार करेगी अपने पुत्र को? ब्रह्मदेव, एक बालक तो अपनी माता के हृदय का ही अंश होता है। अपने हृदय को भला कोई कैसे नकार सकता है? गणेश जी अपनी माता के पास जाते हैं और माता पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। मैं मन से प्रयास कर भी रही हूँ, फिर भी मुझे उस बालक में अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा। मेरा पुत्र जो मेरे मुख पर मुस्कुराहट बिखेर गया, जो मेरे लिए बेर तोड़कर लाया था। गणेश जी, किंतु माँ, मैं तो आपका वही। पार्वती, तुम्हारा पुत्र तो पर्वत पर चढ़ रहा है। ऊंचाई से गिर गया तो ज्ञात नहीं क्या होगा। हाँ, ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। और उनका पैर फिसल जाता है, वह नीचे गिरने लगते हैं। ने से तो बच गया, तू वही अधर में लटका है। माँ देख रही है, इसलिए मुझे शीघ्रता से अपना कार्य करना होगा। ऊंचाई पर जाकर बेर तोड़ने लगते हैं और डाल टूट जाती है, जमीन पर आकर गिरते हैं। माँ देखो, मैं लौट आया और तनिक भी आहट नहीं हुआ। मैं आपको संकट में क्यों डाला? तुम्हें संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते हो तुम। बार बार मुझे ऐसी पीड़ा देते हो। बताओ क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? मैं तुम्हारे लिए बेर लेने के लिए गया था। हाँ, मेरा यह विशाल गज मस्तक, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य का प्रतीक है, क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी स्मृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं इसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? माता पार्वती, इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है, और उन्हें गले लगा लेती हैं। पुत्र, अब मैं तुम्हें अपने आंचल की छांव से कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई है। तुम्हारे कारण हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। हमारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है, भी जीवों के लिए मंगलमय है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। आशीर्वाद देते हैं। मेरे पुत्र को यह मंगलमय आशीष देने के लिए आपको धन्यवाद ब्रह्मदेव। देवी पार्वती, संतान के जन्म के पश्चात कुछ अन्य रीतियाँ भी निभानी अनिवार्य है, जैसे छठी, नामकरण और अन्नप्राशन। देवी सरस्वती, शीघ्र ही उचित समय पर मेरे पुत्र की छठी और नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा, और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण देती